पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूरे बिहार का सबसे अच्छा हॉस्पिटल सरकारी कहे जाने वाला पीएमसीएच हॉस्पिटल, जिसका सरकार के सारे दावे, सरकार के जितने भी अनाउंसमेंट आते हैं पीएमसीएच के लेकर के, वो सारे दावे फेल नजर आते हैं। दरअसल पीएमसीएच में जितने भी डॉक्टर अधिकारी पदाधिकारी रहते हैं या बैठते हैं, पहले के समय में एक बड़ा पुराना बात कहा जाता था कि 12 बजे लेट नहीं 2 बजे भेंट नहीं। फिलहाल पीएमसीएच का विधि व्यवस्था इसी रूप में चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। पीएमसीएच हॉस्पिटल में लगभग पूरे बिहार से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, और पीएमसीएच आने के बाद शायद दोबारा कोई पीएमसीएच में जाने का नाम नहीं लेता। ये कोरा सच्चाई है। वजह क्या है? एक तो आप सिर्फ पीएमसीएच नहीं, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं, अपने एरिया के ही सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं, तो स्टाफ और डॉक्टर का जो एटीट्यूड होता है, जो बोलने का तरीका होता है, जो व्यवहारिकता होता है, वो जैसे लगता है कि वो हमारा इलाज करके और हम पे कृपा बरसा रहा है, जबकि उसको जो तनख्वाह मिलती है वो आम जनता के पैसे से ही मिलती है। ये चीज़ हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्टाफ और जितने भी कर्मचारी हैं वो भूल जाते हैं, और सरकार दावा करती है कि हम सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। सच्चाई कहाँ तक है ये आपको हम आज इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल परसों कितना तारीख था? 12 तारीख, 12 नवंबर के दैनिक जागरण पेपर में एक आर्टिकल छपा था। पीएमसीएच हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर, कर्मी या स्टाफ नहीं मिलते हैं। आप कई बार सुने होंगे कि पीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं। तो आखिर हड़ताल पे जाते क्यों हैं? ज़्यादातर मामला में पेशेंट के गार्जियन द्वारा कुटाई होने के बाद, मारपीट, लफड़ा झगड़ा होने के बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं? सीधे हड़ताल पे चढ़ ले जाते हैं। उस समय जो है ये चीज़ साफ समझ में आता है कि शायद इनको दबाव देने वाला कोई नहीं है, और वहाँ सरकार से लेकर के आला अधिकारी तक बौना नजर आते हैं। अब बताइए कि जो पेशेंट के साथ जो उनका अटेंडेंट है, जो गार्जियन है, जो परिवार है, अगर पेशेंट का हालत गंभीर है, पेशेंट अगर कष्ट में है, समस्या में है, परेशानी में है, तो कहीं ना कहीं उसके गार्जियन भी कष्ट में, समस्या में और परेशानी में रहते हैं। और इस चीज़ को पीएमसीएच के डॉक्टर और स्टाफ समझने का कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप इलाज के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको माइंड मेकअप करके जाना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डॉक्टर से, स्टाफ से नहीं उलझना है। अगर आप उलझिएगा तो लोग हड़ताल पे चला जाएगा। अब देखिए, इसमें समस्या ये है कि सरकार चाह करके भी इस पे कोई कदम नहीं उठा रही है। अभी जो है इस समय में इतने दावे होने के बाद भी जो है पीएमसीएच में 12 बजे के बाद कर्मी नहीं मिलते हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दैनिक जागरण पेपर कह रहा है। और जबकि पीएमसीएच को लेकर के सरकार का बहुत सारे दावे रहते हैं। पीएमसीएच में इतनी व्यवस्थाएं दी गई हैं, पीएमसीएच में इतना बेड बढ़ाया गया है, पीएमसीएच में इतने डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई गई है, ये सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन महज ये एक मौखिक व्याख्यान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पीएमसीएच में वैसे भी आज से नहीं, पहले भी लोग नहीं जाना चाहते थे, और मजबूरन अगर कहीं जो है सीट नहीं मिल रहा है, पैसे की कमी है, बहुत ही जो है कष्ट में है, कोई उपाय नहीं है, तभी किसी को जो है पीएमसीएच का रास्ता दिखता है। वरना अगर थोड़े से भी अगर ठीक ठाक है पैसे से, शरीर से, तो पीएमसीएच जाने का नाम नहीं लेता है कोई। ये आज का कोरा सच्चाई है। और सरकार के दावे पीएमसीएच को लेकर के जितने किए जाते हैं, शायद उसमें अगर 20% भी उन दावों पे अमल किया जाए तो शायद जितने भी मरीज हैं, जितने भी पेशेंट हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके अपने पैकेट खाली नहीं करवाते, सीधे पीएमसीएच जाते। लेकिन पीएमसीएच में जो है व्यवस्था आज भी जो है एक जिंदा आदमी को मार देने वाला है, और ये जो है कोरा सच्चाई है। पीएमसीएच एक बार जाने के बाद कोई भी पेशेंट दोबारा जाने का हिम्मत नहीं कर पाता है, दोबारा जाने का नाम नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो विधि व्यवस्था है वो एकदम लाचार है, जर्जर है, और ये दर्शा देने वाला है कि ये सरकारी हॉस्पिटल है। और
वहाँ के स्टाफ, चाहे वो गार्ड हो, नॉर्मल एक गार्ड है, चपरासी है, आप उससे बात करिएगा तो अपने आप को आईएएस अफसर से कम नहीं समझता है। और वो समझता है कि हम पेशेंट को कुछ भी अगर बता देते हैं या कह देते हैं तो हम बहुत बड़े तीसमार खान बन गए हॉस्पिटल के। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, तकिया कलाम छोड़ करके। और विशेषतः हमारे जितने भी मेडिकल प्रतिनिधि हैं, अगर वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे आग्रह है, निवेदन है कि कृपया जो है अपने एटीट्यूड को, जो आपका वचन है, उनको कम से कम ठीक कीजिए, ताकि पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके अपना बगली खाली करवाने के पहले एक बार जरूर चर्चा करे कि नहीं फलना सरकारी हॉस्पिटल में चलते हैं, वहाँ डॉक्टर और स्टाफ बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी फेल है। जिस दिन बिहार की जनता ये कहने लगेगी कि नहीं अब प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही अपने पेशेंट का इलाज करवाएंगे, वास्तव में उस दिन बिहार का संपूर्ण विकास माना जा सकता है। और शायद जो लोग बैठे हुए हैं जिनको सिर्फ अपने पैकेट से मतलब है, उनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। संजोग बस एक दिन हम पटना में रहते हैं, पटना के नज़दीक दानापुर में एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। हम वहाँ ऐसे घूमते घामते चले गए वहाँ का स्थिति का जायजा लेने के लिए। जब वहाँ हम गए तो हमको समझ में आया कि यहाँ के जितने कर्मचारी हैं सरकारी हॉस्पिटल के, चाहे वो गार्ड हो, चाहे चपरासी हो, चाहे कंपाउंडर हो, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, वो जो है अपने आप को मजिस्ट्रेट अफसर समझता है। और पेशेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो समझ लीजिए कि पेशेंट से बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। वो बात इस तरह से करता है लोग जैसे कि इलाज करके और बहुत बड़ा कृपा दर्शा रहा है लोग। ये अगर सही बात आपको लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो इन लोगों का इलाज कायदे से करता हो। साथ ही साथ अगर बिहार वाले के चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आपसे अनुग्रह है, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि बिहार से जुड़ा हुआ हर एक वो बात जो आपको जानना जरूरी है वो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम सारे कमेंट का आंसर जरूर देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।